हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पेपर 1A में रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन फ्लोर। इंडियन ओशन जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो ओशियनिक एरिया है उसका 1/5 भाग है। ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन से छोटा भी है और कम गहरा भी है। इसको नॉर्थ में एशिया इसकी बाउंड्री बनाता है, अफ्रीका पश्चिम में बनाता है, ईस्ट में फिर एशिया है, ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट में है और अंटार्कटिका साउथ में है। इसका जो एवरेज डेप्थ है वो 4 किलोमीटर है और इसमें बहुत सारे मार्जिनल छोटे छोटे सी मिलेंगे। ये जियोलॉजिकली भी स्मॉलेस्ट ओशियन माना जाता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। वर्ल्ड के जो 3 मेजर ओशियंस हैं यानी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस में। और साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक इसका जो स्ट्रेच है वो 10,000 किलोमीटर का है। इसका एरिया है 73,440 स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेप्थ जो है वो 3.9 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर जो है एवरेज डेप्थ है। और डीपेस्ट पॉइंट जो है वो सुंडा गर्त है या जो कि जावा के इसमें है, जो कि इसकी गहराई है 7.45 किलोमीटर, इंडोनेशिया। ये इंडियन ओशन फ्लोर का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इंडिया आपको दिख रहा है, ये एशिया, ये मध्य एशिया हो गया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया का इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका है। और इसमें ये जो उल्टा वाई की हमें देख रहे हैं, ये इनका सेंट्रल रीज बनाता है, जो कि हम लोग इसमें आगे जाके देखेंगे, पढ़ेंगे। ये मेडागास्कर है और जितने भी ये ऊंचे ऊंचे आप देख रहे हैं, ये समुद्र के अंदर की मिड ओशियनिक रीज कहा जाता है। मिड ओशियनिक रीज का मतलब होता है कि जो भी प्लेट बाउंड्री है उससे जो लावा बाहर की तरफ निकलता है, तो ये ऐसा समझिए समुद्र के अंदर एक पर्वत श्रृंखला की तरह बनाता है। जब इसमें से पानी हटा दिया जाए तो ये इस तरह से दिखेगा, और जब ये समुद्र का पानी होगा तो पानी जो सी लेवल के ऊपर जो होगा वो आइलैंड की तरह होगा, पर एक्चुअली ये अंदर से एक पर्वत श्रृंखला की तरह है। तो आप देखें, एक ये उल्टा वाई दिख रहा है, ये एक और उल्टा वाई दिख रहा है। तो ये इनके नाम हम लोग इसमें आगे देखेंगे। ये पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन इसके ईस्ट में है, और अफ्रीका के दक्षिण से ये अटलांटिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ये पेनिनसुला है, इसकी वजह से इसके पश्चिम में अरेबियन सी और पूर्व में बे ऑफ बंगाल, ये दोनों भी इंडियन ओशियन के पार्ट है। और जो छोटे छोटे बेसिन है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम क्या देखते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का जो भी ब्लॉक माउंटेन चेन्स हैं, इसके जो जितने ये सारे के सारे, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे और ये टूट के प्लेट बाउंड्री के अलोंग ये मूव करते हुए गए हैं। तो इससे ये जो स्ट्रक्चर है जियोलॉजिकल, ये गोंडवाना लैंड के मेन पार्ट आपको दिखेंगे सारे इंडियन ओशन के। तो इसमें ईस्ट इंडीज वगैरह ये सब फोल्ड माउंटेन के चेन दिखेंगे, और इसमें बहुत सारे मार्जिनल सी, छोटे छोटे सी होंगे, जैसे मोजाम्बिक है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अंडमान, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी। इसमें आप देखिएगा पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ दिखेंगे। तो ये अरेबियन पेनिनसुला का दोनों तरफ से ये हैं। और मडागास्कर, श्रीलंका इसके बड़े आइलैंड हैं। ये श्रीलंका भारत के दक्षिण में और ये मडागास्कर, ये दो बड़े आइलैंड हैं। इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड ग्रुप मिलेंगे, जैसे भारत में है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा सुकोत्रा, जंजीबार, कोमोरो, रियूनियन, सेशल्स, प्रिंस एडवर्ड्स, क्रोजेट, करगुलिन, सेंट पॉल, रोड्रिक्स, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, क्रिसमस, ये सारे स्मॉल एंड टीनी आइलैंड्स हैं। ये इनके अभी हम लोग नाम देखते जाएंगे। ये सारे आपको मिड ओशियनिक रीज से में समुद्र से ऊपर निकले हुए जो पार्ट है उनके नाम है, यानी कि हैं अंदर ये पर्वत श्रृंखला और ऊपर की तरफ ये आइलैंड बन जाते हैं। इसके बाद अभी ये मैंने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के बारे में बताया आपको। इसकी रीजनल जोनिंग की जाए अगर, तो पश्चिम में अफ्रीकन कोस्ट और मिड इंडियन ओशियनिक रीज की तरफ बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, जिनकी एवरेज जो गहराई होगी वो 3,650 मीटर यानी 3.6 किलोमीटर यानी 2,000 फैथम होगी। ईस्टर्न जोन में ज़्यादा गहराई है और यहाँ पे 3,000 फैथम
यानी 5500 मीटर या उससे ज़्यादा के हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही नैरो है यहाँ। सेंट्रल जोन है ये मिड ओशियनिक रीज के, यहाँ टिनी आइलैंड्स मिलेंगे जो नीचे से पूरी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन समुद्र के ऊपर टिनी आइलैंड दिखते हैं। अब मिड ओशियनिक रीज में क्या है, तो सेंट्रल रीज या मिड ओशियनिक रीज जो कि मैंने अभी बताया आपको, ये उल्टे वाई के स्ट्रक्चर में दिखेगा। ये मेन जो पार्ट है इसका, उसका नाम है लाकादीप चैगोज रीज या मालदीव रीज, और ये फिर साउथ की तरफ जाता है, इक्वेटर की तरफ थोड़ा वाइड हो जाता है, जहाँ से चैगोज सेंट पॉल रीज बोलते हैं, इक्वेटर और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ। उसके बाद ये लगभग 1600 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है, 30 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जाते हुए, जिसका नाम एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू भी है। और ये 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से जो उल्टा वाई में दो इसके बाइफर्केशन हो जाएंगे। तो एक जो होगा उसका नाम होगा, जो पश्चिम की तरफ जाएगा उसका नाम है करगुलियन गाउसबर्ग रीज, जो कि 48 से 63 डिग्री साउथ तक एक्सटेंडेड है, और दूसरा जो ईस्ट में चला जाएगा वो होगा इंडियन अंटार्कटिक रीज। अब इसी के नाम देखें तो पहला नाम है सोकोत्रा चैगोज रीज या कार्लसबर्ग रीज, जो कि सेंट्रल रीज से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में एक्सटेंड करता है और नॉर्थ वेस्ट में गार्दफोली पेनिनसुला तक जाता है। दूसरा है ससेल्स मॉरिशस रीज, जो कि मेन रीज से 18 डिग्री साउथ में बाइफर्केट करता हुआ मॉरिशस लैंड होते हुए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ससेल्स और एमिनेट आइलैंड तक पहुंचता है। तीसरा है मेडागास्कर रीज, जो कि साउदर्न टिप ऑफ मेडागास्कर से लेकर 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाता है, और ये और ज़्यादा दक्षिण की तरफ जाता है जब इसका नाम प्रिंस एडवर्ड प्रोजेक्ट सीरीज बनता है, जो कि 40 डिग्री साउथ से 48 डिग्री साउथ तक एक्सटेंडेड है। इसके बाद है चौथा, जो कि 23 डिग्री पे बाइफर्केट करके निकलता हुआ साउथ वेस्ट इंडियन रीज। उसके बाद है 90 ईस्ट रीज। ये इरावदी रिवर जो है भारत के ईस्ट साइड में, इस यहाँ से निकलता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 90 डिग्री ईस्ट से लेके 40 डिग्री, इस ये आगे जाके एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू भी बनाता है। ओशन बेसिन्स में इंपॉर्टेंट बेसिन है ओमान बेसिन, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के पास है, जिसका एवरेज डेप्थ है 3.6 किलोमीटर। दूसरा है अरेबियन सी, जो कि सर्कुलर शेप में है लाकाडीप चैगोज रीज और सोकोत्रा के बीच में 3.6 किलोमीटर से 5.4 किलोमीटर तक है। उसका तीसरा है सोमाली बेसिन, जो कि सोकोत्रा चैगोज रीज के नॉर्थ वेस्ट में है, और साउथ सेंट्रल रीज इसके ईस्ट में जाता है। ससेल्स मॉरिशस रीज जो है वो साउथ वेस्ट में जाता है, इसका भी डेप्थ लगभग वही है 3.6 किलोमीटर। मॉरिशस बेसिन जो है ये साउथ वेस्ट इंडियन रीज और साउथ मेडागास्कर रीज के बीच में है, 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ के बीच में। इसकी गहराई भी 3.6 किलोमीटर से 5.4 किलोमीटर है, और सबसे डीपेस्ट जो इसमें है वो 6.3 किलोमीटर गहरा है। उसके बाद है मास्करन बेसिन, जो कि ओवल शेप में है, मेडागास्कर और ससेल्स के बीच में है। इसके बाद है अगलहस नाटाल बेसिन। ये इलोंगेटेड थोड़ा लंबा है, जो मेडागास्कर रीज इसके नॉर्थ में है, और नॉर्थ ईस्ट प्रिंस में एडवर्ड जो क्रोजेट रीज है ये इसके ईस्ट में है, और साउथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट इसके वेस्ट में है। एवरेज डेप्थ इसका भी 3.6 किलोमीटर। उसके बाद है अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिक बेसिन। ये ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अटलांटिक अंटार्कटिक बेसिन है, जो कि 40 डिग्री ईस्ट तक फैली हुई है, और इसकी बॉर्डरिंग नॉर्थ में क्या करता है, तो प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रीड्स जो है नॉर्थ में और अंटार्कटिका साउथ में करता है, करगुलियन गास्पर रीज नॉर्थ ईस्ट में करता है। इसकी भी एवरेज डेप्थ 3600 मीटर है। इसके बाद है ईस्टर्न, ये देखिए इसमें नंबरिंग से जैसे ऊपर आप 1 नंबर में है ओमान बेसिन, 2 नंबर में अरेबियन बेसिन, ये देखिए 3 नंबर सोमाली, 4 नंबर मॉरिशस। ये सोमाली फिर मॉरिशस बेसिन हो गया। उसके बाद मास्करन बेसिन, अगलहस नाटाल बेसिन। मास्करन बेसिन ये हो गए, अगलहस नाटाल बेसिन। अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिक बेसिन ये ऊपर है। इसके बाद है ईस्टर्न इंडियन अंटार्कटिक बेसिन, ये एरिया देख रहे हैं, ये एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू और इंडियन अंटार्कटिक रीज के बीच में है। इसका भी डेप्थ जो है वो 3600 मीटर से 4800 मीटर तक है, और करगुलियन गास्बर जो रीज है ये इसको सेपरेट करती है अटलांटिक इंडियन, ये हो गया करगुलियन गास्बर रीज, ये इसको अलग करती है इससे। उसके बाद है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ये 9 नंबर पर है। ये आप देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में है,
और इसके सराउंडिंग इसके क्या क्या है, तो इसके इंडियन रीज है साउथ वेस्ट में, और दाइंटी ईस्ट रीज है इसके वेस्ट में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ जामा सुमात्रा जो है, और कॉन्टिनेंटल वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये इसका एवरेज डेप्थ 3600 मीटर से 6000 मीटर तक है। उसके बाद 10 नंबर पे आप देखेंगे वो है मिड इंडियन बेसिन। मिड इंडियन बेसिन जो है, इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सेंट्रल रीज इन द वेस्ट, साउथ वेस्ट, 90 ईस्ट रीज इन ईस्ट और बंगाल प्लेटू इन नॉर्थ, इसके बीच में है। इसका भी डेप्थ 3600 मीटर से 6800 मीटर है। इसको थोड़ा सा दीजिए, उसके नाम आप देखेंगे सबसे पहले ए, यहाँ आप अल्फ़ाबेटिकल ए देखिए, ए है सकोत्रा चैगोज रीज, बी हो गया चैगोज रीज, सी जो है ये है ससेल्स रीज, डी है चैगोज संत पॉल रीज, ई है एम्स्टर्डम संत पॉल रीज, एफ है ये देखिए एफ इंडियन अंटार्कटिक रीज, जी करगुलिन गैस्पर रीज, एच मेडागास्कर रीज, आई अटलांटिक अंटार्कटिक रीज। ये इतने रीजेस हो गए और ये सारे बेसिन्स हैं। डीप्स एंड ट्रेंचेस में देखा जाए तो 3600 मीटर से लगभग 5.5 किलोमीटर के रेंज में जो 60% पूरा ओशियन का है वो डीप सी प्लेन है। इम्पोर्टेंट प्लेन्स के नाम क्या है, तो सोमाली, सीलोन, अबाइजल, इंडियन अबाइजल। सोमाली, सीलोन और इंडियन, ये तीन है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की गहराई में है। और ट्रेंचेज में अभी हमने आपको बताया सुंडा ट्रेंच यहाँ का सबसे गहरा है 7.5 किलोमीटर, ये 7.4 किलोमीटर डीप है। ओब ट्रेंच है 6.87 और मॉरिशस ट्रेंच, एमिरेंट ट्रेंच इत्यादि। धन्यवाद।